हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर प्रज्ञा। वेलकम यू ऑल टू द फिजियो स्कूलिंग। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमैकेनिक्स में वॉकिंग एड्स। सो वॉकिंग एड्स जो है वो डिवाइसेस होती हैं जो हेल्प करते हैं इंडिविजुअली पेशेंट को वॉक करने के लिए, और ये लोअर एक्सट्रीमिटी के वेट को भी शिफ्ट कर देती हैं। सो इट हेल्प्स इन ये जो है वो एक टाइप ऑफ एक्सरसाइज भी परफॉर्म कराता है जो कि कार्डियोवैस्कुलर, पल्मोनरी, रीनल और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम को भी इम्प्रूव कर सकती है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पेशेंट अफेक्टेड है लोअर लिम्ब के प्रॉब्लम से एंड ही इज़ नॉट वॉकिंग और शी इज़ नॉट वॉकिंग, सो असिस्टिव डिवाइस की हेल्प से वो वॉक कर सकते हैं, अपने इफेक्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। सो मैनी मोर इफेक्ट्स जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ योर क्रंचेस, केन्स, क्रंचेस और वॉकर्स, जो कि इस गिवन डायग्राम में दे रखा है। सो दिस इज़ वॉकिंग स्टिक, ये जो है वो वॉकिंग स्टिक है, दिस इज़ वॉकर एंड दिस इज़ क्रंचेस। अब क्या है, इंडिकेशन कौन कौन सी है जिसकी वजह से हम इसका यूज़ करते हैं? तो इंडिकेशन है कि अगर पुअर बैलेंस है, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट है, पुअर बैलेंस है, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनमें दे सकते हैं। अगर लोअर एक्सट्रीमिटी जो अफेक्टेड है इसकी वजह से, अगर वेट बेयरिंग प्रॉब्लम है, यानी कि वेट बेयरिंग जॉइंट्स में पेन है, नी जॉइंट में पेन है, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जॉइंट इंस्टेबिलिटी है और बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट थक जाते जल्दी, तो किस मैकेनिज़्म पे ये वर्क करता है? तो ये जो है वो पहला है कि वेट को या तो वो पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा या वो पार्शियली एलिमिनेट कर देगा। अगर वॉकर का यूज़ किया है तो वो पूरी तरीके से वेट को एलिमिनेट कर देगा। अगर स्टिक्स का यूज़ किया है तो वो पार्शियली वेट को डिक्रीज़ करेगा, या फिर क्रंचेस का यूज़ किया है तो पार्शियली डिक्रीज़ करेगा। तो इसका सेकंड पॉइंट कहता है वो ये है दैट अगर लोअर एक्सट्रीमिटी के वेट को हटाना है फोर्सेस से, तो अपर एक्सट्रीमिटी जो है का जो फोर्स है वो टोटली एड पे लगना चाहिए, जैसे कि स्टिक पे या फिर वॉकर पे अगर वेट पूरा जाए। दिस इज़ अ वॉकर। अगर वॉकर पे पूरा इंडिविजुअल का वेट शिफ्ट हो जाए तो इसकी वजह से जो है वो लोअर एक्सट्रीमिटी का वेट शिफ्ट हो सकता है। अब आते हैं केन्स क्या है। तो केन्स जो, दिस इज डायग्राम ऑफ अ केन, वॉकिंग स्टिक भी कहते हैं। तो ये जो हम यूज़ करते हैं बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल होल्ड कर रहा है तो ये बेस ऑफ सपोर्ट को इंक्रीज़ करता है। इसको जो हम लोग कॉन्ट्रालेटरल हैंड में यूज़ करते हैं। अगर लेफ़्ट हैंड अफेक्टेड है, यानी कि अगर लेफ़्ट लेग अफेक्टेड है, तो हमने इसे राइट हैंड में पकड़ना है, ताकि इसका जो लेटरल शिफ्टिंग है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, यानी कि यहाँ पे COG लाई कर रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लेटरल शिफ्टिंग है वो बहुत कम हो जाए और बेस ऑफ सपोर्ट भी इंक्रीज़ हो जाए। अगर बेस ऑफ सपोर्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ये रिड्यूस कर देता है जॉइंट रिएक्शन फोर्स को। अबडक्टर मसल्स जो होते हैं हिप के, उनके, तो ये जॉइंट रिएक्शन फोर्स को भी रिड्यूस कर रहा है, लेटरल शिफ्टिंग को भी ये प्रिवेंट करता है, और वेट बेस ऑफ सपोर्ट को भी इंक्रीज़ कर रहा है। सेकेंड अब है केन्स। तो केन्स का यूज़ कैसे होता है? तो केन जो है वो पहले 4 टाइप्स के होते हैं, यूनिपॉड, बाईपॉड, ट्राईपॉड और क्वाड्रीपॉड। तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि यूनी का मतलब होता है सिंगल, यानी कि जो सिंगल स्टिक होगा उसका जो बेस होगा वो सिंगल होगा, टिप। सेकेंड इज़ बाईपॉड। तो बाईपॉड जो है वो 2 होते हैं, 2 स्टैंड्स होते हैं इसके। ट्राईपॉड में जो है वो 3 स्टैंड होंगे केन के, और क्वाड्रीपॉड में 4 होंगे। अब क्या है कि एडजस्टेबल केन्स भी अवेलेबल है मार्केट में, और फोल्डिंग केन्स भी अवेलेबल है, ताकि ईजिली उसका यूज़ कर सकें। मेज़रमेंट कैसे करते हैं केन्स का? मेज़रमेंट करने के लिए 6 इंचेस जो है वो लेटरल बॉर्डर से लेते हैं, यानी कि 6 इंचेस जो है वो लेटरल बॉर्डर से पहले मेज़र करेंगे, यानी कि दिस इज़ द लेटरल टो से 6 इंचेस लिया, एंड देन हाइट जो है वो मेज़र करते ग्रेटर ट्रोकेंटर से फ्लोर तक की हाइट को। तो दिस इज़ हाउ वी कैन मेज़र केन्स को हम लोग कैसे यूज़ करना है। अब गेट पैटर्न क्या होगा केन का यूज़ करने के बाद? तो किस गेट पैटर्न में यूज़ करना है? तो बॉडी के बहुत ही क्लोजली रखना है इसको, एंड देन अगर बायलैटरली है, अगर पेशेंट को बायलैटरल प्रॉब्लम है, यानी कि दोनों ही लेग्स में पेन है, या फिर दोनों ही नी, मतलब वो दोनों ही अफेक्टेड है, यानी कि लेफ़्ट लेग भी अफेक्टेड है, राइट लेग भी अफेक्टेड है, तो जिस साइड वो कंफर्ट ज़्यादा फील हो उस साइड वो ले सकते हैं।
सेकेंड है कि क्रंचेस। तो क्रंचेस क्या है कि ये रिलीव कर देता है वेट को फुल्ली और पार्शियली। तो 3 टाइप्स के क्रंचेस होते हैं। फर्स्ट इज़ योर एक्सिलरी क्रंच, जो एक्सिला के ऊपर प्लेस करते हैं, यहाँ पे जो है वो हैंड को ग्रिप करने के लिए, हैंड ग्रिपिंग के लिए है। सेकेंड जो है वो लॉफ स्टैंड क्रंच है, ठीक है, ये जो है वो एल्बो के लिए, अगेन ये हैंड को होल्ड करने के लिए, और ये एल्बो के लिए। दिस इज योर एल्बो एक्सटेंशन, यानी कि इसमें एल्बो आपका एक्सटेंड हो सकता है। एक्सिलरी क्रंच ही है ये टाइप ऑफ, और ये हैंड ग्रिपिंग के लिए है। दिस इज अ स्टैंड। 2 तरीके के होते हैं मेनली, एक्सिलरी क्रंच और एल्बो क्रंच। अब डिसएडवांटेज क्या है एक्सिलरी क्रंच के? सो लेट मी सी योर डायग्राम फर्स्ट। तो ये जो है वो एक्सिलरी क्रंच है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये एक्सिला पे जो है वो कंप्रेशन कॉज कर सकता है, यानी कि जो वैस्कुलर और नर्वस सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, उनका जो है वो कंप्रेशन हो सकता है, बिकॉज पूरा वेट जो है वो इस पॉइंट पे आएगा। इसकी वजह से कंप्रेशन हो सकता है। और सेकंड ये है कि क्राउडेड प्लेस में ये ज़्यादा बेस ऑफ एरिया सब कवर करता है, यानी कि ज़्यादा बेस ऑफ सपोर्ट लेता है। तो इसकी वजह से जो है क्राउडेड एरिया में ये बहुत प्रॉब्लम कॉज कर सकता है यूज़ करने में। ये जो है वो उसके 2 डिसएडवांटेजेस हैं। सेकंड, मेजरमेंट ऑफ एक्सिलरी क्रंच। सो एक्सिलरी क्रंच का मेजरमेंट जो है वो दोनों तरीके से करते हैं, स्टैंडिंग में भी करते हैं और सुपाइन में भी करते हैं। तो स्टैंडिंग में जो है वो 2 इंचेस जो है वो बिलो लेंगे, एक्सिला के 2 इंचेस बिलो, देन 2 इंचेस लेटरली लेंगे फुट के, और 6 इंचेस एंटीरियरली लेंगे। मीन्स दिस इज डायग्राम, एक्सिला से 2 इंचेस नीचे, देन एंटीरियरली लिया है फुट से, और लेटरली 2 इंचेस लेटरली और 6 इंचेस एंटीरियरली मेज़र करेंगे इसको मेज़र करने के लिए। अब आते हैं कि इसके जो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं एक्सिलरी क्रंच के। तो फर्स्ट इज़ योर एक्सिलरी पैड, सेकेंड जो होता है वो हैंड ग्रिप होता है, और एडजस्टेबल सेंटर पॉड्स होते हैं जो कि हाइट के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। अब जो है वो एल्बो क्रंचेस की भी पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहले एक सिंगल अपराइट स्टैंड होगा, देन एक हैंड कफ होगा जो कि एक एल्बो कफ है, एंड हैंड ग्रिपिंग के लिए है पार्ट। हेयर सुपाइन में कैसे यूज़ करते हैं? तो पेशेंट अगर लाइंग पोजीशन में है, लेटा हुआ है, सपोज़ यहाँ पे एक पेशेंट लेटा हुआ है, तो उसकी ग्रेटर ट्रोकैंटर से फीट तक के एरिया को मेज़र करेंगे। देन 6 इंचेस 2 इंचेस लेटरली मेज़र करेंगे, और 6 इंचेस जो है वो एंटीरियरली फुट के मेज़र करेंगे। तो दैट्स हाउ हम जो है वो एक्सिलरी क्रंच को मेज़र कर सकते हैं, उसके हाइट को। कौन कौन से गेट पैटर्न का यूज़ होता है क्रंच यूज़ में? तो 6 तरीके के गेट पैटर्न है, 6 तरीके का गेट पैटर्न है, जो डिपेंड करता है पेशेंट के वेट बेयरिंग कंडीशन पे, उसके स्ट्रेंथ पे, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन पे, कि उसको कौन सा क्रंच देना है। 4 पॉइंट गेट। 4 पॉइंट गेट क्या होता है कि एक बार में जो है वो प्रेशर पॉइंट्स बन रहे हैं उस एरिया पे। जैसे कि पहला क्रंच को आगे करेंगे, ठीक है, तो वो फॉलोड होगा, जैसे कि पहला क्रंच आगे किया तो एक अफेक्टेड लिम्ब आगे गया कॉन्ट्रालेटरल साइड का, यानी कि अपोजिट साइड का, और अगर फिर दूसरा क्रंच आगे किया तो उसके साथ दूसरा गया, यानी कि साथ के साथ नहीं जा रहा है, वो फॉलो कर रहा है, यानी कि पहला, यानी कि ये जो है वो लेफ़्ट है, दिस इज़ राइट। तो फर्स्ट वन, जो पहला क्रंच अगर आगे रखा तो राइट लेग आगे जाएगा उसके बाद, एंड राइट वाला क्रंच आगे किया तो लेफ़्ट वाला लेग आगे जाएगा, फॉलो करेगा उसको, एक साथ पॉइंट पे नहीं रखेंगे। यही माइनर डिफरेंसेस है 4 पॉइंट गेट एंड 2 पॉइंट गेट में। 2 पॉइंट गेट में क्या होता है कि 2 क्रंचेस और 2 लिम्स हैं, जैसे अगेन लेफ़्ट और दिस इज़ राइट। तो 1 क्रंच आगे किया, लेफ़्ट वाला आगे किया, और अपोजिट लिम्ब आगे किया, यानी कि सेम पॉइंट पे ये हो रहा है, अपोजिट लिम्ब आगे किया, दोनों एक साथ जा रहे हैं। और थर्ड जो है राइट वाला क्रंच आगे किया और उसके साथ लेफ़्ट वाला लेग आगे किया, यानी कि दोनों एक साथ ही ग्राउंड पे जाएगा, ठीक है। और 2 पॉइंट जो है वो अनइन्वॉल्व लेग। तो पहला क्या होता है कि 1 पॉइंट इज़ फॉर्म बाय फ्रैक्चर लेग। तो पहला पॉइंट जो है वो फ्रैक्चर लेग से बनेगा, दूसरा पॉइंट जो है वो अनफ्रैक्चर, यानी कि इसमें जो है अगर लेफ़्ट वाला क्रंच आगे किया तो पहले
जो अफेक्टेड लेग है, यानी कि अगर राइट अफेक्टेड लेग है तो पहले वो जाएगा, उसके बाद अनअफेक्टेड लेग जाएगा। इसका एग्जांपल हो सकता है नॉन वेट बेयरिंग जॉइंट ऑफ फ्रैक्चर ऑफ फीमर। सेकेंड, 3 पॉइंट गेट में क्या है कि दोनों ही क्रंचेस जो है वो पहले आगे जाएंगे, यानी कि दोनों ही क्रंच एक साथ आगे कर दिया, यानी कि लेफ़्ट और राइट दोनों ही क्रंच को आगे किया। उसके बाद जो अनअफेक्टेड एक्सट्रीमिटी है वो उन दोनों के बीच में आएगा, यानी कि अगर राइट अनअफेक्टेड है तो उन दोनों के बीच में राइट लेग आएगा, उसके बाद तब लेफ्ट लेग आएगा। ठीक है, तो अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी रिमेन फ्लेक्स्ड एट द नी एंड हिप जॉइंट एंड डज नॉट बियर वेट ऑन द बॉडी, यानी कि जो अफेक्टेड है वो फ्लेक्स होगा और वो वेट बियर नहीं करेगा, अनअफेक्टेड ही इन दोनों क्रंचेस के बीच में होगा। इसका एग्जांपल हो सकता है फीमोरल नेक फ्रैक्चर हो रखा है और पार्शियली वेट बियरिंग जॉइंट, यानी कि अगर फीमोरल नेक फ्रैक्चर हुआ है तो उसके केस में हम 3 पॉइंट गेट का यूज़ कर सकते हैं और उस वे में वॉक करा सकते हैं पेशेंट को। पार्शियल वेट बियरिंग गेट में क्या होता है कि दोनों ही क्रंचेस जो है वो पहले आगे प्लेस करते हैं, दोनों ही क्रंचेस को पहले फॉरवर्ड प्लेस किया प्रॉपर बेस ऑफ सपोर्ट, यानी कि लार्जर बेस ऑफ सपोर्ट को देखते हुए। उसके बाद क्या है कि अफेक्टेड लिम्ब जो है वो प्लेस करेंगे। इसमें अफेक्टेड लिम्ब आया और सेम लाइन ऑफ क्रंच, यानी कि ये जो दोनों पॉइंट हैं उनके बीच में आएगा बिल्कुल ये हमारा लेग। स्विंग टू एंड स्विंग थ्रो जो इसके लास्ट 2 पॉइंट्स है, तो स्विंग टू में क्या है कि स्विंग टू में जो कि 2 क्रंचेस हैं वो प्लेस कर दिया फॉरवर्ड, यानी कि ये दोनों को फॉरवर्ड प्लेस किया। उसके बाद जो है वो दोनों ही एक्सट्रीमिटी जो है वो या तो स्विंग आगे करेगी यानी कि ये इसका एरिया है, ये यहाँ तक भी आ सकती है या फिर इसके पीछे तक भी लेग आ सकता है, या फिर तो उसको वो ड्रैग करके लाएगा या बिना ड्रैग किए हुए भी वो क्रंच को ला सकता है, दोनों क्रंच के बीच में अपने लेग को ला सकता है। और स्विंग थ्रू में यही एक डिफरेंस है कि स्विंग थ्रू में जो है वो दोनों क्रंच को आगे प्लेस कर दिया, बट जो हमारा लेग है वो तो या तो वो ड्रैग करके जाएगा या बिना वो ड्रैग किए हुए जाएगा और ये दोनों क्रंच के आगे पहुंच जाएगा। सो दीज आर द स्मॉल डिफरेंसेस जो कि हमारे 6 पैटर्न ऑफ क्रंच वॉकिंग में यूज़ हो रहा है। लास्टली वॉकर्स जो है वो सबसे स्टेबल एड है इन सब में, बिकॉज ये लार्जर बेस ऑफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और वॉकर जो है वो लेटरल, क्योंकि ये लेटरली भी सपोर्टेड है, इंटीरियरली भी है, पोस्टीरियरली भी है, तो यहाँ पे वाइडर बेस ऑफ सपोर्ट है, गिरने के चांसेस बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत अधिक इंक्रीज हो जा सकती है। इसके भी कुछ यूजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो पहला है कि ये रिलीव कर देता है वेट को फुल्ली या फिर पार्शियली। सेकेंड जो है वो बैलेंस और इम्प्रूवमेंट कर देता है, बैलेंस भी और स्टेबिलिटी भी बढ़ा देता है। बट इसका वाइडली डिसएडवांटेज भी है कि ये स्टेयर एक्टिविटीज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, ये स्टेयर पे नहीं चढ़ सकते वॉकर्स को लेके, और ये डिफ़िकल्ट होता है कैरी करने में और यूज़ करने में क्राउडेड प्लेसेस। अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है तो उसमें यूज़ करना डिफ़िकल्ट है। अब इसका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, तो मेज़रमेंट जो है वो ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेते हैं। वेट को मेज़र किया पहले, उसके बाद या तो हम इस वजह से मेज़र कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा कंफर्मेशन है वो ये है कि एल्बो को जो है वो 20 to 30 डिग्री फ्लेक्स किया। ठीक है, ये है एल्बो, ये 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन पे है। ठीक है, 20 to 30 डिग्री फ्लेक्शन पे, और हैंड जो है वो रीच करना चाहिए कंफर्टेबली ग्रिपिंग पे, यानी कि 20 to 30 डिग्री बस ग्रिप फोल्डेड है हैंड, और ग्रिप को ईजिली वो हैंडल को पकड़ ले अगर वॉकर का, तो इस तरीके से भी हम मेज़र कर सकते हैं कि वॉकर का कैसे यूज़ करना है।